Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the free certification course। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशंस तक हमने डिफरेंट वेबसाइट को टारगेट किया और उन वेल नोन इदारे को हमने टारगेट किया जो ना सिर्फ इंटरनेशनली फेमस हैं बल्कि उनके इस कोर्सेज़ और सर्टिफिकेशन की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस सेशन के अंदर हम उसी लेवल को आगे लेकर जा रहे हैं और आज के इस सेशन के अंदर हम यूडेसिटी के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि यूडेसिटी की साइट को मैंने गूगल करके ओपन कर रखा है और राइट हैंड पर ही हमें यूडेसिटी के हवाले से बताया जा रहा है उस इदारे के हवाले से, और फर्स्ट लाइन पे ही यहाँ पे लिखा है कि ये एक प्रॉफिटेबल इदारा है, यानी इसमें जितने भी कोर्सेज मौजूद हैं वो पेड हैं। तो अब यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि क्या यूडेसिटी के अंदर कोई ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम वहाँ पर फ्री सर्टिफिकेशन मुकम्मल कर पाएँ। तो बिल्कुल ये सर्टिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है फ्री का, और वो है स्कॉलरशिप। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि यूडेसिटी के अंदर जितने भी कोर्सेज़ हैं उसे नैनो डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है, जो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है। इस नैनो डिग्री प्रोग्राम से मुराद ये है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूडेसिटी, जो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं यूडेसिटी की जिसमें सर्टिफिकेट अलाउ है, उन कोर्सेज़ को यहाँ पर नैनो डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है। तो वीडियो को यानी स्कॉलरशिप के इस ऑप्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूट्यूब के तमाम वीडियोज़ के हवाले से बताता चलूँ कि आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को विच मीन फ़हाद हुसैन को फ़हाद हुसैन CS के ज़रिए से यूट्यूब पर जाने के बाद सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरा चैनल है, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे और प्लेलिस्ट के अंदर आने के बाद आप तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो डिफरेंट प्लेलिस्ट और डिसिप्लिन के साथ मौजूद है। जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मैं फ्रीली आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप गूगल पे जाके फ़हाद हुसैन CS लिखकर मेरे ब्लॉग को सर्च कर सकते हैं। फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पर आने के बाद नेविगेशन बार पर और राइट हैंड साइड पर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उस पर क्लिक करके वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे यूडेसिटी के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यूडेसिटी पर जाकर आप साइन अप करें, और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो आप लॉगिन करेंगे। लिहाजा मैं यूडेसिटी पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं लॉगिन होऊंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे साइन इन लिखा आ रहा है, आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने वैलिड यूज़र नेम और ईमेल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करेंगे यहाँ पर। तो मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि साइन अप पर यहाँ पर आप अपने वैलिड फेसबुक अकाउंट और इसी तरह जीमेल अकाउंट से भी हो सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप साइन अप पर जाएंगे और साइन अप पर जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड के ज़रिए से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और आप अपने यूडेसिटी के अकाउंट के डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा मैं साइन इन पर आऊँगा, वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड डालकर डैशबोर्ड पर पहुँचूँगा। ओके, तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया और आप देख रहे हैं लॉगिन करते ही आप इस तरह के डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर होम कैटलॉग लिखा हुआ है, सेटिंग है और लॉग आउट का ऑप्शन मौजूद है। और जितने कोर्सेज़ यहाँ पर आ रहे हैं वो डीप लर्निंग या फिर इसी तरह डेटा एनालिस्ट एंड मशीन लर्निंग वट एवर जितने कोर्सेज़ हैं इनके, उस पर यहाँ पर नैनो डिग्री मौजूद है। यानी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट रिक्वायर्ड होगी, आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद ही आप इन कोर्सेज़ को कर पाएंगे। लिहाजा हमारे इस सेशन पर तमाम चीज़ों को कवर करने का मकसद स्कॉलरशिप है कि यूडेसिटी के अंदर जो स्कॉलरशिप मौजूद है हम वहाँ पर किस तरह जाएंगे और किस तरह से जो यूडेसिटी ने स्कॉलरशिप ऑफ़र किया हमें पता चलेगा और हम उसमें कैसे अप्लाई कर सकेंगे। लिहाजा इसके लिए हम कैटलॉग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ऑल कोर्सेज़ पर आ गए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो तमाम कोर्सेज़ हैं जो कि यहाँ पर पेड हैं, आप उस पर क्लिक करके वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ और उसके कोर्सेज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप बिल्कुल बॉटम पर आएंगे इस पेज के और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, नीचे बिल्कुल फूटर पर आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप स्कॉलरशिप के पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर यूडेसिटी के वो तमाम स्कॉलरशिप के ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो यूडेसिटी टाइम टू टाइम यहाँ पर यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए दे रहा होता है। इस वक्त जो स्कॉलरशिप इस वक्त यहाँ पर आई हुई है वो है न्यूटेनिक्स हाइब्रिड क्लाउड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, जो क्लाउड रिलेटेड कोर्स है इन्होंने यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया हुआ है और यहाँ पर 500 क्वांटिटी के स्कॉलरशिप मौजूद हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़र के लिए वैलिड हैं। कोई भी शख्स यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। वाज़ेह है एशियन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफ़र हैं। कई लोगों को शायद आपने देखा हो कि वो अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मुझे यूडेसिटी के स्कॉलरशिप मिल चुकी है। तो बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है और मुश्किल काम नहीं है, हर शख्स इसके लिए अप्लाई कर सकता है और वो तमाम प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं इसमें लर्न मोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे उस हवाले से पता चलेगा जितने फर्दर स्कॉलरशिप इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है वो नीचे यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त जो वैलिड विच मीन जिसकी वैलिडिटी मौजूद है स्कॉलरशिप की वो यही है जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, हाइब्रिड क्लाउड स्कॉलरशिप। आप लर्न मोर पर क्लिक करेंगे और जैसे लर्न मोर पर क्लिक करेंगे आप स्कॉलरशिप के हवाले से जान पाएंगे कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। जैसे मैंने 500 बताया और अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही वो तमाम प्रोसीजर आ जाएगा जो आपको यूडेसिटी के टर्म्स एंड कंडीशन के रिस्पेक्ट से फिल करना होगा। मैं अप्लाई न्यू पे क्लिक करूँगा
ओके तो जैसे ही हमने अप्लाई न्यू पे क्लिक किया, एक सेपरेट पेज हमें ओपन हो चुका है हमारे सामने, जिसमें हमें वेलकम किया जा रहा है न्यूटन-X हाइब्रिड क्लाउड स्कॉलरशिप के हवाले से। और इसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन बताई जा रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी उम्र जो है 18 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने फिल करना है, प्री रिक्विजिट नॉलेज फिल करनी है, आपका गोल क्या है वो फिल करना है, और एडिशनल क्वेश्चन जो आपसे यूडासिटी पूछेगा वो फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड सबमिट कर देंगे। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है, आप उसको वेरीफाई करें, और जहाँ हिस्टोरिक मौजूद है वो इस बात को शो कर रहा है कि ये रिक्वायर्ड टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शंस हैं, आपको ये ज़रूर फिल करना होगा। तो कंट्री जो भी आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या वट एवर एशियन यूरोप कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप यहाँ पर अपना कंट्री लिखेंगे। उसके बाद जो एज है आपकी, ठीक है, आप यहाँ पर एज चूज़ करेंगे, जो भी आपकी एज है। मैंने रैंडमली यहाँ पर चूज़ की है, मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको तमाम स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ। और लास्ट में जो अप्लाई होने के बाद पेज आने वाला है वो भी मैं आपको शो करूँगा। जो आपकी जेंडर है आप यहाँ पर वो लिखेंगे। इसी तरह से आप नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर आपने प्रेफर्ड नॉट टू सेल्फ डिस्क्राइब किया तो यहाँ पर आपने ऑप्शन बताना होगा, और मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत ही रेयर केस हो सकता है जिसमें कोई यूज़र अपने जेंडर को ना बताना चाहे। ठीक है, उसके बाद योर एथिकल जो आपके कंट्रीज़ रिलेटेड वो हैं फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या चीज़ इंडिकेट करती है आप, जिसे आप नस्ल कह सकते हैं, कौम कह सकते हैं, इथेनेसिटी जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो मेरा ताल्लुक एशियन कंट्री से है, मैं यहाँ पर चेक लगा दूँगा। अगर आप जिस भी नेशन से ताल्लुक़ रखते हैं आप यहाँ पर वो चेक लगा देंगे। इसके अलावा जो आपकी डिग्री प्रोग्राम है, जो आपके क्वालिफ़िकेशन है, आप यहाँ पे लिखें। तो मैंने एजुकेशन पे मास्टर लिख दिया। आप अगर बैचलर हैं तो बैचलर लिखेंगे, या हाई स्कूल पे हैं आप तो आप हाई स्कूल डिग्री लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अब आपको अपने करंट जॉब के हवाले से इस ऑप्शन पे बताना है कि इस वक्त आप जो जॉब कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। आईटी प्रैक्टिशनर हैं, मैनेजर हैं, डेवलपर हैं। और अगर आप इन तमाम ऑप्शंस में से कोई भी चूज़ नहीं करते हैं तो आप अदर पे चेक लगाकर उसका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। मैं इस वक्त प्रैक्टिशनर पर चेक लगा रहा हूँ। आगे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन पर आप जॉब कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पर ABC फर्म लिख दिया। आपको जो भी वैलिड नाम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन टर्म ऑफ द ईयर आपने बताना है। तो 1 to 3 एक्सपीरियंस है, मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख दिया और वो यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसी ऑप्शन पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आप कितने आवर्स पर वीक इस प्रोग्राम के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस ऑप्शन के लिए 16 to 20 आवर्स पे डेडिकेट पर चेक लगाया कि मैं इतने आवर्स यहाँ पर सर्व कर सकता हूँ अपनी लर्निंग के लिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है कि आपके पास यूडासिटी के इस प्रोग्राम को पढ़ने के लिए रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल है। यस पर चेक लगाएंगे और पहले ऑप्शंस को कंप्लीट करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब प्री रिक्विजिट के हवाले से, नॉलेज के हवाले से बात हो रही है कि इस जो कोर्स आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं विच मीन हाइब्रिड क्लाउड, तो इसमें जो प्री रिक्विजिट नॉलेज ज़रूरी है उनके हवाले से आपसे यूडासिटी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि विदाउट मच प्रिपरेशन आई कुड डू द फॉलोइंग ओन बाय ओन, यानी मैं प्रिपरेशन किए बगैर ये तमाम चीज़ें खुद कर सकता हूँ। तो क्या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, फॉर लूप है, फंक्शन है, क्लास है, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें तो इन सारों पर आप चेक लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, कोई चीज़ पढ़े बगैर मुझे पता है कि मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। नन ऑफ द अबव के अलावा मैंने सारे पे चेक लगा दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा है उसमें बताया जा रहा है कि यूज़ द ब्लू डिस्क्रिप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिस्क्राइबिंग योर लेवल ऑफ फेमिलियरिटी विद द प्रोग्राम्स, कि आप नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप किस तरह से समझते हैं कि इस प्रोग्राम से आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेवल 3 पे बताया जा रहा है कि आई कैन ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स एंड आई प्रिपेयर फॉर द री यूज़ एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है, मैं प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसे री यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मैं अपने लिए आसान कर सकता हूँ। तो मैंने अपने प्रिपरेशन के मुताबिक और लेवल के मुताबिक लेवल 3 को यहाँ पर ज़्यादा बेहतर समझा था कि मैं इतना फेमिलियर हूँ कि मैं प्रोग्राम्स में मौजूद किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकता हूँ, और अगर वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है तो मैं उसको री यूज़ भी कर पाऊँगा। ठीक, आप समझते हैं कि आपका जो इस वक्त लेवल है वो लेवल 1 पे है, जो आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है या आप लर्निंग बेसिक वेरिएबल्स जानते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गई, तो आप लेवल 1 या लेवल 0 को भी लगा सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक लेवल 3 पर चेक लगा रहा हूँ। आगे की तरफ चलेंगे।
उसके बाद यहाँ पर फेमिलियरिटी बताया जा रहा है हाइपरवाइज़र से, जो कि क्लाउड पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो हाइपरवाइज़र के हवाले से जो आपकी फेमिलियरिटी है वो कितने लेवल पर है, आपको कितने लेवल तक का पता है कि हाइपरवाइज़र क्या होता है, क्लाउड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करता है, तो वो उस लेवल के मुताबिक आप यहाँ पर अपने बताएंगे नॉलेज के मुताबिक कि मुझे इतनी नॉलेज है इस वक्त, ठीक है। इसी तरह से पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड को डिफ़ाइन करने के लिए आप कितना फेमिलियर हैं इन चीज़ों से, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड के हवाले से आप बताएं, तो आपकी नॉलेज का लेवल इस वक्त क्या है 0 to 4, तो उस लेवल के मुताबिक आप लेवल यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। मैंने 3 लिखा, आप 4 समझते हैं 4 करें, ठीक है। जितना लोअर होगा उतना कम और जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है आपकी फेमिलियरिटी ज़्यादा है। उसके बाद दिखा हुआ है डिस्क्राइब योर लेवल ऑफ फेमिलियरिटी विद द शेल स्क्रिप्टिंग CLI। तो शेल स्क्रिप्टिंग CLI के हवाले से आप अपने आप को कितना फेमिलियर समझते हैं इन टर्म ऑफ द लेवल डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो इस दफ़ा मैंने यहाँ पर लेवल 4 पर चेक लगाया और ये प्री रेक्विजिट की नॉलेज है जो कि मैं यूडेसिटी को दे रहा हूँ कि इस हवाले से मैं बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखता हूँ, ताकि जब स्कॉलरशिप की अप्रूवमेंट की बात है, अप्रूवमेंट की बात है, तो यहाँ पर प्री रेक्विजिट के हिसाब से हम अच्छे रैंकिंग पे रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि हमारे स्कॉलरशिप अप्रूव हो। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, 2 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं। उसके बाद हमारा है गोल, कि आप इस स्कॉलरशिप को क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आपका गोल क्या है, ठीक है। इस हवाले से आपने यहाँ पर बताना है। में पहला सवाल ही हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपका प्राइमरी पर्पस क्या है पार्टिसिपेटिंग करने के लिए इस स्कॉलरशिप में, कि आप क्या पर्पस रखते हैं इस चीज़ में। आप अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने स्किल को ग्रो करना चाहते हैं। थर्ड पे बताया जा रहा है एकेडमिया और इंडस्ट्री को आप मूव करना चाहते हैं, एडवांस डिग्री प्रिपेयर करना चाहते हैं, या जर्नल इंटरेस्ट है आपका, तो उसके मुताबिक जो आपका इंटरेस्ट है, आप अपने स्किल को ग्रो करना चाहते हैं तो आप उस पर लगाएंगे, या कैरियर ग्रो करना चाहते हैं तो आप उसमें चेक लगाएंगे। उसके बाद फर्दर मज़ीद 2 क्वेश्चन हैं गोल्स में, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाट डू यू होप टू अकम्प्लिश थ्रू दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके जो जवाब है, या 2 मज़ीद एक और सवाल है, उसके जवाबात जो हैं टोटली, इसको आपने नो मोर देन 150 वर्ड्स के अंदर बताना है कि आप क्या अपने गोल पर उम्मीद रखते हैं, इस होप पर कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप किस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो नीचे ही क्वेश्चन के नीचे तफसीलन इस हवाले से बताया जा रहा है कि प्लीज़ कमेंट ऑन रेलिवेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स, इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कोई आपके पास अचीवमेंट है तो वो भी बताएं। डेमोस्ट्रेट हाउ यू हैव वर्कड टूवर्ड्स योर गोल, प्लीज़ आंसर्स यूजिंग कंप्लीट सेंटेंस एंड नो मोर दैन 150। यानी ना सिर्फ आपको अपनी रेलिवेंट पर्सनल डिटेल यहाँ पर बतानी है प्रोफेशनल गोल के साथ, बल्कि अचीवमेंट अगर आपके पास है तो आप वो भी बताएं, और डेमोस्ट्रेट करें कि आप किस तरह से अपने गोल की तरफ इस प्रोग्राम के थ्रू जा सकेंगे, ठीक है। 150 वर्ड से ज़्यादा आपने ये नहीं लिखना है। मैंने ये तमाम चीज़ें नोटपैड पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, मैं आपको ये तमाम चीज़ें fahadhusaincs blogspot.com पे प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर आने के बाद फ्री सर्टिफिकेशन से आप उसे फ्रीली डाउनलोड भी कर पाएंगे। लिहाजा नोटपैड पे ये चीज़ें मैं लिख चुका हूँ, मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं इस रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर ब्रीफली अगर मैं बताऊँ तो मैंने यही बताया है कि मैं लर्निंग फ्रॉम यूडेसिटी, जब मैं इस चीज़ को पढ़ लूँगा तो मैं अपने कैरियर को बना सकता हूँ, और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा ये मेरे फील्ड पर, जिसके ज़रिए से ना सिर्फ मैं अपने फील्ड को बेहतर कर पाऊँगा, बल्कि मैं मॉडर्न स्किल हासिल करने के बाद अपनी अचीवमेंट को मज़ीद इन्हेंस कर सकता हूँ। एंड फर्दर वही चीज़ें मैंने तफसील से यहाँ पर बताई हुई हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड यू रिसीव अ स्कॉलरशिप, यानी आपको ये स्कॉलरशिप क्यों हासिल करना चाहिए, यानी आप इस चीज़ को यहाँ पर डिफ़ाइन करें कि आप क्यों एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इसके आंसर्स को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जाहिर सी बात है कि स्कॉलरशिप हासिल करने का मकसद ही यही है कि हम फ़ीस कंप्लीट अदा नहीं कर सकते, इनकी जो नैनो डिग्री प्रोग्राम्स हैं। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आई रिलेट टू वेरी पुअर फैमिली, मैं फ़ी अदा नहीं कर सकता, इनकम हमारी इतनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के बाद मैं अपने कैरियर पर इन चीज़ों को इन्हेंस करूँ। ये जो फील्ड है न्यूटेनिक्स क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड स्कॉलरशिप, ये मेरी फील्ड से मैच करती है। अगर ये स्कॉलरशिप मुझे मिलती है तो ना सिर्फ ये मैं पोटेंशियली इसमें ग्रो कर पाऊँगा, बल्कि मैं बहुत आगे जाकर इस फील्ड पे अच्छी जॉब भी हासिल कर सकूँगा और अपनी स्किल को मज़ीद इन्हेंस कर सकूँगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम किस किस तरह से मेरे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो लास्ट हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन को आपने फॉलो करना है, कि आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है। जो स्कॉलरशिप्स के टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टिसिपेंट्स के, वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को वो मानेगा, ठीक है। और इसी तरह से जो पार्टनर है न्यूटेनिक्स, वो उसके भी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को हम फॉलो करेंगे जो यूडेसिटी के साथ अटैच्ड है। लिहाजा जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन के चेक बॉक्स हैं हम उन पे चेक लगाएंगे,
और चेक लगाने के बाद हम नीचे आएंगे कंटिन्यू पे, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू से पहले यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अपना वैलिड नेम लिखेंगे जो आपका नाम है, ठीक है। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। जो आपका पूरा नाम होगा आप यहाँ पे लिखेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सारे वही स्टार्टिंग वाले ऑप्शन आपके सामने आ चुके होंगे। यानी अगर आप चाहें तो दोबारा यहाँ पर एडिट कर सकते हैं फाइनली सबमिट करने से पहले। तो मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी, प्री रिक्विजिट दे दिया, गोल दे दिया, एडिशनल क्वेश्चंस दे दिए और उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लिहाजा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव एंड सबमिट पे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जिसमें सबसे पहले कहा जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। यू कैन एडिट योर आंसर बिफोर द एप्लीकेशन क्लोज डेट, यानी जो क्लोज डेट है एप्लीकेशन की स्कॉलरशिप की वो 30 अप्रैल है। तो 30 अप्रैल से पहले आप अपनी एप्लीकेशन को जो आपने फिल की है चारों ऑप्शन वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और मीन टाइम आप चेक कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को जो कि नीचे मौजूद है। तो एडिट एप्लीकेशन पर एडिट कर सकेंगे, विजिट क्लासरूम पर अब दोबारा अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा इस तरह से हमने इस सेशन पे ये जाना कि हम किस तरह से यूडेसिटी पे मौजूद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद उसके टाइम्स को भी हम समझेंगे कि कितने टाइम तक कर सकते हैं। और 30 अप्रैल के बाद हमें अकॉर्डिंग टू द यूडेसिटी टर्म्स एंड कंडीशन हमें ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं या आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हुई है या नहीं। लिहाजा जब आप ये सेव एंड सबमिट करेंगे तो ना सिर्फ ये स्क्रीन आपके सामने इस तरह आएगी बल्कि जिस ईमेल के थ्रू आप लॉगिन हुए हैं उस ईमेल पर भी आपको ईमेल रिसीव होगी जिसमें यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने कलेक्शन की रही है और सारी चीज़ें जब तक अप्रूव नहीं होती मैं आपसे शेयर नहीं करता। अप्रूव होने के बाद ही शेयर करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। फिर भी कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट पर ज़रूर पूछो, मैं कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। थैंक यू।